बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को किस तरह रीड करके आप उससे प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ये है ताकि सी प्लस प्लस के जो कॉन्सेप्ट है ना उसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाए, बजाय इस तरह के थ्योरेटिकली पढ़ के फिर उस पर अप्लाई किया जाए। हम प्रैक्टिकली पढ़ के उसको थ्योरेटिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ना उस पर अप्लाई करते रहेंगे। यानी हमारे सामने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी, हम उसको डील करेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालेंगे। हमारे पास टॉपिक कौन सा पड़ा हुआ है, हमने वेरिएबल और डेटा टाइप, ठीक है, उनको हमने अप्लाई करना। तो यहाँ पे हमें पहली स्टेटमेंट दी गई है राइट अ प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम बनाओ। ठीक है जी, दैट स्टोर्स द इंटीजर्स 62 एंड 98 इन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे इस लाइन में क्लियर होगी बात कि हमने दो वैल्यूज स्टोर करनी है, वैल्यू भी उसने बता दी है, ठीक है, और वो हमने स्टोर कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है, कि जी हमने दो वैल्यूज जो है वो स्टोर करनी है, तो हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं। सॉफ्टवेयर में हमने अपना सेटअप बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लिख लेते हैं इंट फर्स्ट, जो मर्जी वेरिएबल लिख लें, ठीक है, n1 लिख लें, ठीक है। अब उसमें वैल्यू क्या रखनी है, 60 और इंट। अब ये देखें दो वेरिएबल्स है ना, दो वेरिएबल्स है 99, ठीक है, 62 और 99, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट n2, ठीक है, और इसका क्या लिख दी 99। वैल्यू कोई नहीं चेंज भी हो जाए, खैर है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ये दो वेरिएबल्स आ गए ना। अब इसका स्मार्ट वर्क भी है। स्मार्ट वर्क ये है कि हम इस तरह से भी वेरिएबल्स लिख सकते थे, इंट n1, n2, ठीक है। n1 में वैल्यू स्टोर करवा दूं 62 और n2 में वैल्यू स्टोर करवा दूं 99। ये दोनों लीगल स्टेटमेंट्स हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नीचे वाले मेथड से भी लिख सकते हैं और ऊपर वाले मेथड से भी लिख सकते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसने दोनों वेरिएबल्स, जब कंपाइलर ने इसको कंपाइल करना है ना, उसने क्या करना है, 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर जो है वो कितनी मेमोरी लेता है, इंट कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट। इसने जाके रैम के अंदर स्पेस एलोकेट कर लेनी है और उसका नाम क्या रख देना है, उसका नाम रख देना है n1। इसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हो 2 बिलियन तक, 2 बिलियन माइनस में भी, 2 बिलियन पॉजिटिव में भी आप स्टोर करवा सकते हो। यानी मेमोरी के अंदर ये पड़ी रहेगी जब तक लाइट नहीं जाती। वोलेटाइल मेमोरी होती है ना रैम, नॉन वोलेटाइल नहीं होती। नॉन वोलेटाइल वो होती है जिसमें परमानेंटली स्टोर ही रहता है, लाइक हार्ड डिस्क, यूएसबी, ये वो। तो जो रैम है वो वोलेटाइल होती है। जैसे ही हमने लैपटॉप बंद किया, वेरिएबल्स में से वैल्यू यानी रैम खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये रैम के अंदर जाके 4 बाइट एलोकेट करेगा। अब चाहे आप इस फॉर्मेट में दें, वो तो लिखने का मेथड है, स्मार्ट मेथड है कि यार एक ही लाइन में लिख लो, ज्यादा लाइन नहीं लिखनी पड़ेंगी, 6-7 वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को कर देता हूं कमेंट और ये वाला कर देता हूं, ठीक है। स्मार्ट वर्क हो गया। अब ये दो वैल्यूज उसके पास चलेगी। अब उसके बाद क्या टास्क उसने दिया हमें, एंड स्टोर्स द रिजल्ट सम। तो पहले इन दोनों को सम करना है, ठीक है। तो पहले आते हैं हम n1 प्लस n2, ये सम हो गए। अब उसने क्या कहा जी, इसको स्टोर किस में करना है, इन वेरिएबल नेम्ड टोटल। आप एक वेरिएबल लिखोगे जिसका नाम होगा टोटल, उसमें आप सेव करो, ठीक है। अगर वो ना कहता तो कोई इशू नहीं, हम इसको डायरेक्टली यहां पे इस तरह से भी सी आउट कर सकते थे, लेकिन उसने कहा तो हमने क्या किया, हमने यहां पे इंट टोटल लिखा, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने काम करना है शुरू में, फिर अपनी एफिशिएंसी झाड़नी है। यहां हमने थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी झाड़ दी है। कौन सी, ये वाली लाइन वाली। ये लाइन उसने हमें नहीं कहा था कि एक ही लाइन में लिखने हैं, ये हमने अपनी तरफ से एफिशिएंसी थोड़ी सी लगा दी है, ठीक है। यहां पे हमने ये कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है जी, सी आउट कर देना है। अब यहां पे द सम इज, ये उसने नहीं कहा कि ऐसा लिखो, ये उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ। उसने तो डिस्प्ले का लफ्ज ही नहीं बोला, उसने तो कहा सिर्फ स्टोर करो। तो यहां तक हमारा प्रोग्राम डन हो गया है, यहां तक हमारा प्रोग्राम। लेकिन स्टोर करवाने के बाद हमने करना क्या है उसका, अगर स्क्रीन पे दिखाएंगे नहीं, लॉजिकल सी बात है। यानी मैंने सारा कुछ कर कर आके अपने पास ही रख लिया है, तो मेरे प्रोग्राम बनाने का फायदा, ठीक है। सोलर प्लेटें खरीद ली हैं आपने और घर में ही रख ली हैं, तो उसको रखने का फायदा, जब तक उसको डिस्प्ले नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं, कोई खरीदने कैसे आएगा, ठीक है ना। तो ये सारा काम अगर हमने क्या किया, द सम इज। अब हमने सम रखा किसके अंदर हुआ है, टोटल। तो ये हमारा सारा एक फॉर्मुलेशन होगी। इसको हम रन करेंगे,
प्रोग्राम। तो मैं असल में आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूं कि स्टेटमेंट्स को पढ़ना कैसे और उनको डील कैसे करना। अब मैं कहता हूं कि यार इस तरह करो कि द सम इज 161 है, पहली वैल्यू भी डिस्प्ले कर दो और दूसरी वैल्यू भी डिस्प्ले कर दो। द फर्स्ट वैल्यू इज दिस, द सेकंड वैल्यू इज दिस, द सम इज दिस। कुछ इस तरह हो जाए तो और अच्छा यूजर के साथ। अब यूजर क्या है 161, यार ये इसने किस किस को जमा किया है, 160 जमा 1 किया है, 150 जमा 11 किया है, उसको तो पता ही नहीं यूजर को। क्योंकि यूजर कौन हो सकता है, ये स्क्रीन आप किसके सामने रख सकते हो, अपने भाई के सामने, अब्बू के सामने, सिस्टर के सामने, उसको क्या पता क्या किया है, आपने पीछे बहुत कुछ किया होगा। वो आपको अच्छा यही इसलिए कहेगा जब उसके सामने कुछ अच्छा आएगा। तो जितना अच्छा इंटरफेस होगा उतना ही आपकी शाबाशी मिलेगी आपको। तो हमने यहां पे क्या किया, आप दिमाग में सोचा कि यार ठीक है बहुत अच्छा हो गया, प्रोग्राम हो गया। द फर्स्ट वैल्यू इज कौन सी है, N1, वेरी गुड। अब उसके बाद हमें एंडल चाहिए और उसके बाद सी आउट वैल्यू इज। ठीक है, ये जस्ट मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमने पहले सीख ली है ना, इस वजह से हम इसको अब डील कर रहे हैं इसके साथ। अब ये आपके सामने एक अट्रैक्टिव प्रोग्राम बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर लिखना चाहते हो द प्रैक्टिस सम प्रोग्राम, तो और ऊपर लिख दो, मतलब और मजे का बना दो इसे। ठीक है, यानी अब ये प्रोफेशनल एक प्रोग्राम बन गया है। दिस इज अ सिंपल, हाँ, प्रैक्टिस सम प्रोग्राम एंड एल। अब यहां पे आप लिख सकते हो आई होप यू लाइक इट। ठीक है, लॉल, और अट्रैक्टिव बना दिया। अब पूरी समझ आ जाएगी। आप किसी के सामने ये स्क्रीन रख दोगे ना, वो कहेगा यार हाँ ठीक है मुझे समझ आ गई, तुमने इस प्रोग्राम में क्या किया। हाँ, द सम इज, मैंने उसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया। अब उसका प्रॉब्लम तो 3 लाइनों में कवर हो गया था, उसका प्रॉब्लम हमने 3 लाइनों में कवर कर लिया था। बाकी सारे का सारा एज आ एफिशिएंट प्रोग्रामर मैंने सोचा और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर दी। दैट्स। अब इस तरह से हम अब नीचे वाली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 2 भी कर ली ना इस तरीके से जिस तरह से हम कर रहे हैं। एक डेली का प्रोग्राम भी अब इस तरह करते रहे ना, तो यकीन माने बहुत अच्छे एफिशिएंट प्रोग्रामर बन जाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के उसको डील करना ही मसला है। इससे देख के डर लगता है बस, और कोई मसला ही नहीं। ठीक है, अब इसमें हमने सिर्फ डील करनी है सी आउट, और सी आउट ही बल्कि सिर्फ डील करनी है, और डेटा वेरिएबल्स हैं बस। अच्छा, अब यहां पे आ जाए जी जरा। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कंप्लीट जो है इसको कमेंट कर देता हूं। ये मैंने सारा पकड़ा, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया और यहां से मैंने इसको कर दिया नीचे, ऐसे ही एज इट इज मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखना शुरू कर दूंगा, वो नीचे रहेगा, वो रीड रन नहीं होगा। ठीक है, आप इसको रन करेंगे भी तो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा, ये स्क्रीन ब्लैंक, डन हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट है जो कि आपने प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिस करते तो और मजा आता समझने में। अब सवाल यह है, द ईस्ट कोस्ट सेल्स डिवीजन ऑफ अ कंपनी जनरेट्स 62% ऑफ टोटल सेल्स। अब पहले इस लाइन को समझ, क्या करती है वो, आपकी सोलर प्लेट वाली लगा लो। ठीक है, सोलर प्लेट सेल्स डिवीजन ऑफ अ कंपनी जनरेट 62% ऑफ टोटल सेल्स, यानी अपनी सेल्स का कितने परसेंट वो जनरेट कर रही है, 62%। उसकी सेल्स पता नहीं कितनी है, लेकिन उसका 62% वो जनरेट कर रही है, हमें सेल्स का नहीं पता। ठीक है, बेस्ड ऑन द परसेंटेज। अब वो कहता है जितनी परसेंटेज है उसकी बेस पे राइट अ प्रोग्राम, आप उसकी बेस पे सारा प्रोग्राम लिखोगे। अब राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रेडिक्ट, आपने प्रेडिक्ट करना है, जज करना है, हाउ मच द ईस्ट या सोलर प्लेट कंपनी will generate if the company has 4.6 billion in sales this year। अगर उसकी इस साल 4.6 मिलियन सेल होगी, ठीक है, जनरेट करें। अब सारे के सारी मैथ, यहां से हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डील करना शुरू करेंगे। यहां पे हमने सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लिया कि फ्लोट, हम फ्लोट के साथ कर लेते हैं। कंपनी है सी, उसकी वो जनरेट कितना कर रही है डेटा, 4.6 बिलियन। ठीक है, 4.6 बिलियन जो है वो जनरेट कर रही है। और उसके बाद है फ्लोट परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है, 62.0 कर ले, 0.0, ये हमारे पास आ गई चीज। अब इसने इनकम कितनी जनरेट की है, फ्लोट इनकम, ठीक है, इतना जनरेट करेगी।
क्या फॉर्मूला था? हाँ जी, P डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय C, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये आपकी अपनी वर्डिंग में हो गया, ठीक है। सी आउट करेंगे द, हाँ, अब जिस तरह से मर्जी आप इसको आगे डिस्प्ले कर लें, द टोटल इनकम जनरेटेड बाय P कंपनी, ठीक है, P कंपनी, सॉरी P आएगा, P लिखेंगे ना, हाँ नहीं C लिखेंगे, C कंपनी है। कितना है जी रिजल्ट? इनकम ये रहेगा 2.84, आगे बिलियन लिख देंगे, तो आगे बिलियन लिखना है आपने, तो उसके लिए आप, ठीक है, इसके आगे स्पेस दे दें या जो भी लिखना है आप लिख दें, डॉलर लिखना है, $, लॉस साइन डाल दिया हमने, अब थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया, ये हमारा प्रोग्राम सॉल्व। तो ऐसी जगह पे जो है वो उस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मैंने आपको बताया। अब हम थर्ड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह फोर्थ जो है वो आप करेंगे, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट विल कंप्यूट द टोटल सेल्स टैक्स ऑन अ $52 परचेज, ठीक है। आपने सेल्स टैक्स पता करना है जी, ठीक है। आपने परचेज कितने की है? टोटल $52 की आपने चीजें खरीदी और उसके ऊपर सेल्स टैक्स पता करें। अब उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एज्यूम द स्टेट, जो गवर्नमेंट है या जो भी स्टेट है वो सेल्स टैक्स ले रही है 4% एंड द कंट्री सेल्स टैक्स इज 2%, तो ये टोटल मिला के बन जाएगा आपका 6% बन गया। तो 6% आपका सेल्स टैक्स हो गया। तो आपने $52 की परचेज की है, 6% उसका बनेगा टैक्स। कितना बनेगा वो आपने कैलकुलेट करके बताना। आई होप कि ये आप खुद ही कर लो। हाँ, वही फॉर्मूला मैथमेटिक्स वाला ही लगना है जैसे हमने उसमें लगाया। टोटल परचेज और टोटल आपकी जो है वो टैक्स, आप टोटल 6 ही लिख दो डायरेक्ट, तो कोई मसला नहीं है। अगर अलग अलग करके लिखोगे तो फिर 2 + 4 करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अलग अलग लिखा है। हाँ, उसके बाद करना पड़ेगा। तो आप जिस तरह से मर्जी इसको डील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो उसके बाद आप वेरीफाई कर लोगे उस टूल के साथ जिसका मैंने आपको बताया, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने ठीक किया कि नहीं, ठीक है। और यही तरीका है। अब आके फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट कंप्यूट द टैक्स एंड अ टिप। टैक्स भी कैलकुलेट करना है और टिप भी कैलकुलेट करनी है ऑन अ रेस्टोरेंट बिल। आप गए हो कहीं, खाना शाना खाया आपने, अब आपने टिप कितनी दी है वो भी अलग से करनी है और टैक्स भी कैलकुलेट करना है। फॉर अ पेट्रोन विद आ 44.50 मील चार्ज, ठीक है। आपने इतना बिल दिया है और उसके साथ वो सारी चीजें कैलकुलेट करें। कैसे? द टैक्स शुड बी, टैक्स होना चाहिए 6.75 और टिप शुड बी 15, वो 15% हो और वो उतना हो, उनको ऐड करेंगे। यस, अब आपका दिमाग काम करना शुरू हो गया। डिस्प्ले द मील कॉस्ट के आपको टोटल खाना कितने का पड़ा, ठीक है। अब तंदूरी पे चले गए हो, खाना खा लिए, 5,000 बिल बना, उसने कहा निकलने से पहले टैक्स भी देना है सर जी। हाँ जी, कितना है जी? 5%। अब आपको फौरन से कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आपके पास मोबाइल पे ये एप्लीकेशन हो हमारे वाली, 5% डाला, टोटल बिल डाला अपना 5,000 और 5% डाला और कहा ठीक है जी हेलो। उन्होंने कहा जी टिप भी दो, खुद ही मांग ले तो वो आपको बिल से ऊपर पड़ी है दोनों चीजें, वो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आपने बताना है जी टोटल खाना आपको तंदूरी पे कितने का पड़ा। हाँ, आगे है एवरेज ऑफ वैल्यूज, 5वां सवाल। अब ये आपके जिम्मे हो जाएंगी ना सारी चीजें। 5वां सवाल क्या है? टू गेट द एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ वैल्यूज, टू गेट द, एक वैल्यूज की सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी अभी वो बताएगा। यू एड द वैल्यूज अप एंड देन डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ, वे तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही है। यानी जितनी वैल्यूज हैं, अगर 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है जी, आपने एक प्रोग्राम बनाना है। वो कहता है, ये तरीकाकार है, अब प्रोग्राम बनाना है। राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द फॉलोइंग वैल्यूज इन 5 डिफरेंट वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल्स लो और हर वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यू रखो, 28 32 37 24 33। ये जब वैल्यूज रख लो तो क्या करो, द प्रोग्राम शुड फर्स्ट कैलकुलेट द सम ऑफ दीज 5 वैल्यूज, पहले वो इनको प्लस करे, शुड डिवाइड द सम वेरिएबल्स बाय 5 टू गेट द एवरेज। मुश्किल सवाल नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लोर करवाई गई हैं चीजें, सी आउट की, वेरिएबल्स की, जमा करने की, तकसीम करने की बात,
यानी मेजर बेसिक चीजें जो है ना, यूजिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए, पढ़ते कैसे हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। दिस इज द स्ट्रेटेजी टू लर्न C++। ठीक है, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अब उसके बाद इंशाल्लाह ये आप पढ़ोगे भी खुद और सॉल्व भी खुद करोगे। मैं फिर आपको ये दोनों सॉल्व करवा दूंगा, हमारा पहला चैप्टर डन हो जाएगा, हम अगले चैप्टर पे मूव हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है मेरी नजर में, क्योंकि बच्चे को एक्सप्लोर करवाने में, समझाने में, देखिए ना इतनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल गई हैं, तो आप मजे से इन सबको रीड आउट करते जाओगे ना। जब आपको असल मसला ना, प्रोग्रामर को क्या आता है, उसे जब वो लिखा हुआ सामने आता है ना, उसका दिल घबराना शुरू हो जाता है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। हालांकि 90% सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर ही मौजूद होता है, क्योंकि बताया गया होता है कि आपने ये चीजें लेनी है, ये चीजें प्रोवाइड करनी है। सिर्फ उसमें कैलकुलेशन का फॉर्मूले का मसला होता है, वो हम किसी टूल से, किसी चीज से ले सकते। तो सबसे बड़ा मसला होता है उसको रीडिंग, उसको पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना। दैट्स इट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। बेस्ट ऑफ